स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पे कॉटेक्स लाइव ट्रेडिंग। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्योंकि कई लोगों ने कहा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं अच्छे तरीके से, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल को, ट्रेंड लाइन को कैसे हम ड्रॉ करेंगे, उस बेसिस पे मैं इस वीडियो में कंपाउंडिंग करूंगी। एक्चुअली मैंने इसका वीडियो भी बना रखा है फॉल्स ब्रेकआउट की सीरीज में, आपको सब कुछ मिल जाएगा तो आप जाकर देख लेना। बट वही कॉन्सेप्ट का यूज कर कर आज हम कंपाउंडिंग करेंगे और खूब सारा ट्रेड लेंगे ताकि हम और रियल मार्केट में और ट्रेड लेते रहे और हमको भी क्लियर होते रहे। और ये वीडियोस मैं आपके लिए बनाती हूँ तो प्लीज आप अपना फीडबैक भी जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, चैट कर सकते हो, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको कोई कॉटेक्स का अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बढ़ेंगे अपने हम ट्रेड की तरफ, जहां पर यहाँ पर पेंसिल के आइकन पे हम हॉरिजेंटल लाइन को लेंगे और यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन और ट्रेंड लाइन का हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ले लिया है और अब हम लेंगे हॉरिजेंटल लाइन को। ओके, तो जब तक मैं इसको थोड़ा सा थिक कर रही हूँ तब तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल नोटिफिकेशन को ऑन रखना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इफेक्टिव ट्रेडिंग वीडियोस मिलते रहते हैं। और साथ ही साथ आप अपने डाउट्स प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन पे या फिर पर्सनली टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। और यहाँ पर बस इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे। ओके, और साथ ही साथ गाइज ये टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाओ ताकि आपको भी ये शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स मिले। और यहाँ पर हमारा कंपाउंडिंग सीरीज भी है, आने वाला है 1 दिसंबर से है 5 दिसंबर तक, जहाँ पर आपके अमाउंट को 100% शॉर्ट शॉर्ट के साथ $500 हम करवाते हैं। तो प्लीज इसको मिस मत करना अगर आप चाहते हो प्रॉफिट करना लर्निंग के साथ तो। और अपने डाउट्स भी आप हमसे पूछ सकते हो और ऐसे ही सिग्नल्स के लिए आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करेंगे अपनी कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि मैं कैसे ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल को फाइंड करने के लिए आपको चाहिए एक ऐसा लेवल जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर क्यों मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है ये मैंने आपको सीरीज में 10 बार बता दिया है, तो आप पूरा सीरीज जरूर देख लेना। अब आपको यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो यही कारण है, यहाँ पर जितने बायर्स थे यहाँ पर उन्होंने एंट्री ली, यहाँ पर वो एग्जिट ले रहे हैं ड्यू टू यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से प्राइस नीचे जा रहा है। तो वो ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको फाइंड करना है, कम से कम हमको 2 लेवल चाहिए, ठीक है, 2 एसएनआर लेवल चाहिए जो स्ट्रांग हो। स्ट्रांग इन द सेंस कि ऐसा एसएनआर लेवल जो पूरे का पूरा अप ट्रेंड को डाउन लेवल में ले जाए या फिर डाउन ट्रेंड को अप लेवल में भेज दे। ऐसा नहीं कि ये नीचे गया फिर अप गया फिर ये डाउन ही गया, तो ये स्ट्रांग नहीं था, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ ये चीज आगे भी समझ में आएगा। तो हम 2 एसएनआर लेवल को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देख लो हमको 2 मिल गया। अब 2 के बाद क्या हो सकता है? ऐसा नहीं होता यार कि यही कोई लेवल है मार्केट इसके पास या इसके एकदम एकदम इसके पास ही आकर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगा, उसके आसपास से भी हो सकता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मेरा एक छोटा सा एसएनआर लेवल भी है और यहीं पर मार्केट रिजेक्ट हुआ है। तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि देखो यार, मार्केट में हमको सपोर्ट लेवल भी, पहले मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बता दे रही हूँ। जो मैंने लाइन को ड्रॉ किया था ये रहा मेरा, इसको भी हम फिक्स करते हैं और इसको हम रखेंगे पहले यहाँ और एक रखेंगे सपोर्ट लेवल पर। ये तो आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। और ये था हमारा ट्रेंड लाइन था ना, ठीक है, देखते वो क्या था, छोड़ो, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो, अब स्ट्रांगली कैसे हम इसको करेंगे, एक सेकेंड बस, इसको आई थिंक यहाँ पर करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आप यहाँ पर देख लो, करंट कैंडल क्या हो रही है, फॉर्म मेरी इसके नीचे होने का कोशिश कर रही है, दिख रहा है आपको? इसके नीचे वो फॉर्म होने का पूरा पूरा कोशिश कर रही है। बट क्या ये ब्रेकडाउन है और क्या हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लेंगे? बिकॉज ये तो ब्रेकडाउन हो गया। बट मैंने आपको कई बार बोला है कि जब भी मार्केट इसको ऐसे तोड़ के नीचे जाता है, एक बार रिट्रेसमेंट होकर वो अप जाए एंड देन अगर डाउन जाएगा तभी हम डाउन डायरेक्शन के ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ये फेक भी हो सकता है। अब ये फेक क्यों होगा मैं कह रही हूँ, हो सकता है कि आपको फेक मिल जाए बिकॉज इस कैंडल को आप देखो, इस रेड कैंडल को, अगर इसमें लोअर शैडो होती तो ये मार्केट में डाउन जाने की स्ट्रेंथ को शो करता। अगर रेड कैंडल में लोअर शैडो ऊपर से ज्यादा होती है, बट इसमें अपर शैडो है और लोअर है भी नहीं, तो यहाँ पर इस कैंडल का फ्लक्चुएट होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है एट द पॉइंट। और यहाँ पर मेरा एक लेवल है बहुत अच्छा सा सपोर्ट लेवल भी। तो यहाँ पर अगर हम इस कैंडल के ब्रेकडाउन पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेते तो ऑफ कोर्स ये हमको थोड़ा रिस्की हो सकता था, क्योंकि मार्केट देख लो उसी पॉइंट पर अभी है ना, उससे ऊपर जा रहा है ना अभी डाउन जा रहा है।
तो अब इसके साथ हम ट्रेड कैसे प्लेस करेंगे? अब देखो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करूँगी, फिर इसको मैं देखूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। तब तक क्या होगा, मेरा ट्रेड लेते-लेते तक ये सब निकल जाएगा, मतलब मैं पीछे हो जाऊँगी क्योंकि इसको ड्रॉ करने में ही टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम ज़िगज़ैग का यूज़ करेंगे, वो खुद ही हमको एसएनआर लेवल ड्रॉ करके दे देगा। तो यहाँ पर इसलिए हम इंडिकेटर का कुछ हेल्प भी लेते हैं और यहाँ पर इंडिकेटर में हम बस इसको 6 कर लेंगे। अभी क्या है कि मुझे ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, परफेक्ट ये जो मैं आपको सेटिंग बता रही हूँ 5/6, इसको अगर आप यूज़ करोगे तो ये परफेक्ट एसएनआर लेवल आपके लिए खुद ही ड्रॉ कर देगा। अब आपको दिख रहा है एसएनआर लेवल ड्रॉ हो गया। अब ज़िगज़ैग को इम्प्लीमेंट किया, अब यहाँ से जो हमको शॉर्ट मिल रही है वो अप डायरेक्शन की मिल रही है, राइट? तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अप डायरेक्शन की ट्रेड भी प्लेस कर देंगे। लेकिन मैं अब क्यों प्लेस करना चाहती हूँ अप डायरेक्शन की ट्रेड, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं अगली करेंसीज़ में आपको बताऊँगी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ट्रेड लेना नहीं है, आपको बताना है। तो चलो हम लोग कुछ और करेंसी मिलते हैं, बिकॉज़ जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर पाऊँ अच्छे से कि मैं जैसे कि अब वहाँ पे जो मुझे अप डायरेक्शन की शॉर्ट मिल रही थी, यहाँ पर भी वही शॉर्ट मिल रही है अप डायरेक्शन की। तो इस कैंडल, हाँ, बहुत अच्छा शॉर्ट है। ये इसको कहते हैं 100% एंट्री, मतलब इससे सुंदर एंट्री और कुछ क्या ही हो सकता है। आप देख रहे हो कि ज़िगज़ैग ने अपना हाई बना दिया है, उसके बाद ज़िगज़ैग रिवर्स हुआ है, डाउन गया है। किस पॉइंट पर गया है? एट द पॉइंट ऑफ दिस लेवल विच इज एसएनआर लेवल। एसएनआर लेवल पर मार्केट ऐसे करके रिजेक्ट हुआ है। अब यहाँ से इसका अप जाना जरूरी हो जाता है, बिकॉज ऐसा नहीं कि जाएगा ही। मैं इस कैंडल की स्ट्रेंथ और मोमेंटम वीकनेस को देखकर यहाँ पर श्योर हूँ कि ये कैंडल अप जाएगा। क्यों जाएगा ये मैं आपको बता रही हूँ। मैंने बार बार आपको बताया है कि देखो जिगजैग का क्या फंडा है। मान के चलो कि मेरा कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये मेरा कैंडल है और ज़िगज़ैग क्या करता है, इसी को फ़ॉलो करता है। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। लेट्स सपोज़ यहाँ ज़िगज़ैग था और यहाँ से मेरा ज़िगज़ैग ऐसे गया। अब आपको एक चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको दिख रहा है कि ज़िगज़ैग का जो लो है ये, और कैंडल का जो लो है, एक ही जगह पर आ गया है, राइट? दिख रहे हो? एक ही जगह पर आ गया है। थोड़ा-सा देखने से लग रहा है कि ज़िगज़ैग का लाइन और ये कैंडल का लो एक ही जगह पर आके मार्केट को यहाँ से सपोर्ट दे रहा है। मेरी बात को समझ रहे हो? यहाँ से मार्केट, बिकॉज़ ज़िगज़ैग ने अपना पूरा लो क्रिएट कर दिया है। दिख रहा था आपको? ज़िगज़ैग का लो क्रिएट हो गया था। ऐसा नहीं है कि ज़िगज़ैग का ये जो लो क्रिएट है ना, ऐसे करके मान लो ज़िगज़ैग का ये लो क्रिएट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि घसक कर आगे नहीं आ सकता, घसक के आगे भी आ सकता है। बट आप एक चीज़ देख रहे हो, एक कैंडलस्टिक पैटर्न को आप थोड़ा-सा अच्छे से पता करो। एकदम ज़िगज़ैग का जब ये हाई था, सॉरी, ये ऊपर में था कॉर्नर और ये नीचे में था कॉर्नर। इसी ज़िगज़ैग के कॉर्नर के बीच में हमको एक सुंदर सा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है। इस रेड कैंडल को देखो, हैमर मिलता है हमको, जो कि ट्रेंड रिवर्सल होता है, अप डायरेक्शन की शॉर्ट मिलती है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जो हैमर को पूरा कवर कर ली। तो यहाँ से मैं श्योर हो गई कि मार्केट अप जाएगा। बट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट ने इस रेड कैंडल पर रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है। अब इस रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद मैं यहाँ पर श्योर हो गई, क्योंकि बायर्स बहुत ज्यादा अप जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कैंडल, इस ग्रीन कैंडल की मोमेंटम भी बहुत स्ट्रांग है, अपर शेडो के साथ है। अगर ग्रीन कैंडल में अपर शेडो होता है तो ये स्ट्रेंथ को शो करता है, अगर लोअर शेडो होता है तो ये वीकनेस को शो करता है। तो इसमें स्ट्रेंथ को ये शो कर रहा है, इसलिए मैंने फिर इस रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद एक अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि जिगजैग का लो बन गया था। आई होप आपको समझ में आया हो, और मैं ज़्यादा ही बता देती हूँ जिसकी वजह से वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है, तो कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँगी, ट्रेड लेने के पहले ट्रेड लेने के पहले आपको बता दूंगी और फिर दोबारा नहीं बोलूंगी ताकि वीडियो लंबा ना हो। लेकिन अगर आपको पसंद है ये चीज़ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अब यहाँ पर चलो हम अपनी ट्रेड लेंगे, और ये जो ट्रेड होगा हमारा, अब आप एक चीज देख सकते हो, जिगजैग का क्या बन गया है, लो बन गया है। तो कई लोग क्या करेंगे, मैम ने कहा अप डायरेक्शन की ट्रेड लगाने के लिए, लो बन गया है, फटाक से अप डायरेक्शन की ट्रेड लगा देंगे। नहीं लगाना है आपको। आपको दिख रहा है एकदम बगल में ही रेजिस्टेंस लेवल है यार, जिगजैग इसलिए तो ड्रॉ करके रखा है, रेजिस्टेंस लेवल बगल में ही है। और कौन सा लेवल है मेरा, एक ये भी लेवल है मेरा, एक ये भी लेवल है। तो इतने लेवल होने के बाद आप कैसे अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। और देख लो मैंने अपर डायरेक्शन का कहा किया, मैंने डाउन डायरेक्शन का कर दिया। क्यों कर दिया मैंने डाउन डायरेक्शन का, बिकॉज इस कैंडल को आप देखो, ये तो यहाँ पर ये 114 लिखा हुआ है, जिसकी वजह से इसका शैडो नहीं दिख रहा है। बाकी आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके इसका शैडो देखना। एक्चुअली मुझे भी अभी नहीं दिख रहा है इसका क्या शैडो था, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो ठीक है, इस ट्रेड का चलो रिजल्ट का वेट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये ट्रेड विन हो गया। देखो जिगजैग का लो बन गया था, पर यही सोचकर अप डायरेक्शन की ट्रेड हम थोड़ी लेंगे। हमको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, लेवल को फॉलो करना है। ये एक लेवल था मेरा एसएनआर लेवल, और सिर्फ एसएनआर लेवल को मैंने देखकर ट्रेड प्लेस नहीं किया है, एक यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि लेवल है मेरा।
तो जब भी आपको, मेरा कहने का ये मतलब है कि आप रेजिस्टेंस लेवल पर अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस मत करो। हो सकता है मार्केट अभी जाए, लेकिन कुछ तो रिट्रेसमेंट लेगा ना, कुछ तो वो रिजेक्ट हो सकता है ना। तो चलो अब हम क्या समझने वाले हैं आगे, इसके लिए हम करेंसीज को चेंज करते हैं। उसके पहले शॉर्ट के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारे शॉर्ट मिलते हैं और आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। कॉन्टेक्ट करने के लिए आप इसी आईडी का यूज करो, आप किसी फेक आईडी में मत चल जाना, और यहाँ से आप फिर और ये सीरीज भी अपना आप कर सकते हो। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे अगली, और ये जो होगा हमारा 215 का होगा। अब यहाँ पर जो मेरी ट्रेड होगी, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि मैं डाउन डायरेक्शन का ट्रेड क्यों ले रही हूँ। डाउन डायरेक्शन का ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका मिला है। जिगजैग का एक हाई बन गया है, जिगजैग का हाई बना तो है, लेकिन उसके बाद एक कैंडल बना, दो कैंडल बना, तीन कैंडल बना, लेकिन जिगजैग टच से मस नहीं हुआ। यानी कि जिगजैग बहुत देरी से हाई बना लिया है, यहाँ से रिजेक्ट होने का चांस है। और यहाँ से रिजेक्ट होने का चांस इसलिए है बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है। बिकॉज एक ही लेवल पर कई कैंडल बना है, जो कि मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल फिर से क्रिएट कर दिया है, तो यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है। और ना सिर्फ इतना, इस कैंडल, इस ग्रीन कैंडल को देखो, इस ग्रीन कैंडल पर हमको रिजेक्शन दिख रही है। इसकी ग्रीन कैंडल पर अपर शैडो अगर होती है तो ये स्ट्रेंथ को शो करता है, लेकिन ये वीकनेस को भी शो करता है। जब ये जरूरत से ज्यादा ही बड़ा हो जाए, रिजेक्शन को शो करता है, लाइक इतना हो जाए, तो अब बताओ ये स्ट्रेंथ को शो कर रहा है या ये दिखा रहा है कि इसमें सेलर्स भी कहीं ना कहीं छिपे हैं। और क्या कहना, जब वो लेवल मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल हो, बिकॉज ये कैंडल पूरा यहाँ तक गई थी, लेकिन सेलर्स एक्टिव है तो ये कैंडल यहाँ तक खत्म हो गई। तो और लेवल कौन सा है, रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं डाउन डायरेक्शन की। और जिगजैग ने भी अपना हाई बना दिया है। तो चलो हम अपने बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, विच इज फुल अमाउंट ऑफ आवर $408 का ट्रेड लेंगे। और यहाँ पर हम जो ट्रेड लेंगे, देखेंगे इसका क्या कॉन्सेप्ट है।